सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी लोग स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, इसकी यही शुभकामनाएं हैं। आइए, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है ये भूगोल विविध करके जो है पेट की किताब में चैप्टर भारत के भूगोल में लास्ट में दिया गया है। इसमें सारे चैप्टरों के जो मिले हुए क्वेश्चन होते हैं। तो इसका एक भाग हम लोगों ने कर लिया है, आज दूसरा भाग जो है लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल। तो बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल चाय है। तो बागान द्वारा बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल चाय है। दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए, चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तो चाय की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में काजू का प्रथम परिचय जो है पुर्तगाली कराते हैं। तो भारत में काजू का प्रथम परिचय पुर्तगाली लोगों ने कराया था, है ना। पुर्तगाली जो है इसको लाए थे भारत में। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर का, महाराष्ट्र राज्य जो है एक काजू का मुख्य उत्पादक है। तो महाराष्ट्र राज्य में काजू जो है सबसे ज़्यादा पैदा होता है। महाराष्ट्र राज्य काजू का मुख्य उत्पादक है। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर, भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र जो है वो दक्कन का पठार है। तो भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र दक्कन का पठार है। कपास की खेती के लिए कैसी काली मिट्टी चाहिए, इसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। और ये रेगुर मिट्टी बेसाल्ट लावा से बनी होती है। और ये बेसाल्ट लावा से बनी हुई मिट्टी कहाँ मिलती है? दक्कन पठार में। और इसीलिए कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र जो है दक्कन का पठार है। अगला प्रश्न देखिए, ललित अमरूद की एक उत्तम किस्म है। ललित क्या है? अमरूद की एक किस्म है। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, विश्व में फल उत्पादन में भारत का जो है दूसरा स्थान है। तो विश्व में फल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर का, आम की जो हिमसागर किस्म है या प्रजाति है, आम की हिमसागर किस्म ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। पश्चिम बंगाल राज्य में आम की हिमसागर किस्म जो है का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आम की जो लंगड़ा किस्म है, तो लंगड़ा किस्म के लिए वाराणसी जिला प्रसिद्ध है। जो यहाँ का जो लंगड़ा आम है काफ़ी अद्भुत माना जाता है। बाकी जनरली लंगड़े आम के पेड़ तो सभी जगह हैं, लेकिन जो वाराणसी का जो लंगड़ा है वो अद्भुत माना जाता है। अगला प्रश्न जो है, हिमाचल प्रदेश की आम की जो चौसा किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। तो हिमाचल प्रदेश में आम की चौसा किस्म की पैदावार के लिए ये प्रसिद्ध है। तो हिमाचल प्रदेश आम की चौसा किस्म के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर का, केसर आम जो है, ये केसर आम ये गुजरात में पाया जाता है। केसर आम ये गुजरात में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बादामी आम। तो बादामी आम जो है ये कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर का,
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में स्थित है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कानपुर उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। तो कानपुर उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। अगला देखिए प्रश्न, कानपुर शहर को लेदर सिटी या पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर शहर को लेदर सिटी या पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसंडा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। तो वर्ष 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसंडा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इसके कपास उद्योग के कारण कहा जाता है। तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर इसके कपास उद्योग के कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर का, जमशेदपुर शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो जमशेदपुर शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का, झारखंड राज्य में जमशेदपुर सिटी जो है, जमशेदपुर शहर, ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर अवस्थित है। तो जमशेदपुर जो शहर है वह झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, इक्कीस नंबर का, मथुरा डिगबोई पानीपत में परिष्करणशालाएँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई हैं। तो मथुरा डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई हैं। अगला देखिए 22 नंबर का, तातीपाका तेल शोधक कारखाना आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो तातीपाका तेल शोधक कारखाना आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न देखिए, कोयली तेल शोधक कारखाना ये गुजरात राज्य में है। तो कोयली तेल शोधक कारखाना गुजरात राज्य में है। अगला देखिए 24 नंबर, नागपट्टनम तेल शोधक कारखाना तमिलनाडु में है। तो नागपट्टनम तेल शोधक कारखाना तमिलनाडु में है। कोयली तेल शोधक कारखाना गुजरात राज्य में है। तातीपाका तेल शोधक कारखाना आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर का, नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना असम में है। तो नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना असम में है। अगला प्रश्न देखिए, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कोलकाता में स्थित है। तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्य कार्यालय है कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार खारी बावली नई दिल्ली में को माना जाता है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा मसाला बाजार है वो खारी बावली नई दिल्ली को माना जाता है, मसाला बाजार। ठीक है, अगर मसाले बहुत ज़्यादा मात्रा में लाने हैं
तो खारी बावली नई दिल्ली से ला सकते हैं। भारत में मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो भारत मसालों के उत्पादन में ये प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न देखिए, चोलना इकन, कुरुम्बा, कोटुनाइकन, कदर, कोरगा भारत के केरल राज्य के ये आदिम जनजाति समूह हैं। तो चोलना इकन, कुरुम्बा, कट्टुनाइकन, कदर, कोरगा ये भारत के केरल राज्य में पाई जाने वाले आदिम जनजाति समूह हैं। ठीक है, जो केरल राज्य में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, भूटिया जनजाति अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है और ये भूटिया जनजाति सिक्किम राज्य में पाई जाती है या सिक्किम राज्य में निवास करती हैं भूटिया जनजाति। अगला देखिए, मिसमी जनजाति। तो मिसमी जनजाति भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में निवास करती हैं। मिसमी जनजाति भारत के अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल, फल उगाने की क्रिया के लिए हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल, फल उगाने की क्रिया के लिए हॉर्टिकल्चर शब्द का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 33 नंबर, पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर ये मछली उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। पीसी कल्चर मछली उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, चेंचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार और जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं, यह आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। तो चेंचू कबीले के लोग आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मोघ जनजाति। तो मोघ जनजाति जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है, यह त्रिपुरा में निवास करती हैं। तो मोघ जनजाति जो है त्रिपुरा में निवास करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, बस्तर एक आदिवासी जिला है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो बस्तर एक आदिवासी जिला है जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और अपनी नक्सली गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दलहन उत्पादन को यज्ञमार्ग के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। तो दलहन उत्पादन को यज्ञमार्ग के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखिए, अप्तानी जनजातियां हैं ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में निवास करती हैं। तो अप्तानी जनजातियां अरुणाचल प्रदेश राज्य के ये मूल निवासी हैं। अप्तानी जनजातियां जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं। अगला प्रश्न देखिए, लियुआ खुतला। तो लियुआ खुतला ये मिजोरम की मारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है। तो लियुआ खुतला मिजोरम की मारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह होता है, लियुआ खुतला। आगे देखिए, ये पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए, यह जो समारोह है दक्षिणी मिजोरम के सियाहा और टीपा में मनाया जाता है, जो मारा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, आगामी जनजातियाँ ये नागालैंड में रहती हैं, तो आगामी जनजातियाँ नागालैंड में रहती हैं। अगला प्रश्न देखिए, थारू जनजाति, थारू अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, तो थारू सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में भील आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में निवास करते हैं या पाए जाते हैं। तो भारत में भील आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में निवास करते हैं या पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संथाल जनजाति, ये संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और ज़्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती है। तो संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और ज़्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती है। संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और ज़्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर का, वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है और यह तिरुवनंतपुरम शहर के पास स्थित है। तो पोनमुडी जो है दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है और यह तिरुवनंतपुरम शहर के पास स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, महेंद्रसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के राजस्थान राज्य में हैं। तो महेंद्रसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के राजस्थान राज्य में हैं। अगला प्रश्न देखिए, नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूमेक का प्रयोग किया जाता है। तो नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूमेक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है। तो किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, तरल घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो तरल घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बावन नंबर का। तो 52 नंबर का जो प्रश्न है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। तो यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर का, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर का, सर्वे मैप 45D
7 के अंतर्गत एक गुजरात और राजस्थान राज्य संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का स्मरणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। तो घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का स्मरणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। यह यूपी पेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, CSIR NPL जिसे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी संस्था भारत की समय संरक्षक टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। तो CSIR NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी संस्था जो है भारत की समय संरक्षक या टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। यह संस्था जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में स्थित है संस्था, और ये भी पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, यह ITC द्वारा की गई एक पहल है। तो भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे कि आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, यह ITC द्वारा की गई एक पहल है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रसिद्ध स्वर्ण चतुर्भुज सुपर हाईवे। तो भारत का प्रसिद्ध स्वर्ण चतुर्भुज सुपर हाईवे यह हैदराबाद शहर को नहीं जोड़ता है, मतलब हैदराबाद शहर से नहीं गुजरता है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के कानपुर को भी जोड़ता है। अगला देखिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग भी कहते हैं, NH 27 ईस्ट वेस्ट है ना। NH 27 ईस्ट वेस्ट है, जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 ईस्ट वेस्ट, जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न देखिए, 60 नंबर, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम इक्वा मरीन पार्क। भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम इक्वा मरीन पार्क हैदराबाद में बनाया जाएगा। तो भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम इक्वा मरीन पार्क हैदराबाद में बनाया जाएगा। अगला देखिए, 61 नंबर का प्रश्न, दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर नाम बाहुबली है, जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। तो दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम बाहुबली है, जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। तो ये भी पेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी पेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय तोरणा किला
जिसे द ईगल नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय तोरणा किला, जिसे कि द ईगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। और ये भी जो है पेट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। अगला देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है ना, सिंह। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर का, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य, जिसे राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव घाना है। तो केवलादेव घाना ये भरतपुर राजस्थान में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है, जिसे राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, जो पक्षियों से संबंधित है, भरतपुर के राजस्थान में है। अगला देखिए, मेनम वन्यजीव अभयारण्य। तो मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। मेनम वन्यजीव अभयारण्य भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला देखिए प्रश्न, सतमालिया हिरण अभयारण्य। सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और इस श्रृंखला का आज का अंतिम प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में 68 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो भारत के भूगोल से संबंधित जो भी टॉपिक थे, जो पेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो विश्व का भूगोल है और विश्व के भूगोल से जो पेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।